अब आपको बताएं, दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत का दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से फैसला कर सकती है। दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। दुआ ज़हरा मुकम्मल आज़ाद है। तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। ज़हीर अहमद के खिलाफ मुकदमे में पेशरफ्त के बाद चालान जमा कराने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं, दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा इस हुक्मनामे की तफसीलात के हवाले से। जी, सिंध हाई कोर्ट ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। अदालत ने कहा है कि तमाम तर जो शवाहिद और बयान हल्फी है उसकी रोशनी में अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से फैसला करने में आज़ाद है। दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे तो रह सकती है और मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को केस का ज़िम्मी चालान जमा कराने का हुक्म दिया है और उस चालान के साथ दुआ ज़हरा की जो उम्र का मेडिकल सर्टिफिकेट आया है और उसका जो बयान हल्फी है उसको मुंसलिक करके अदालत ने कहा है कि ये ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतल्लिक जो वालिद की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है। जी बिलाल, ये बताइएगा कि तमाम तर मुल्ज़िमान जिन पर अगवा का मुकदमा दर्ज था अब उनको रिहा कर दिया गया है क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ही ये बयान हल्फी परसों हुआ था और उसकी रोशनी में चूंकि एडवोकेट जनरल सिंध ने भी अदालत को यही बताया था कि ज़हीर अहमद को प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए। ताहम अदालत ने ये कहा था कि जब बच्ची का बयान कलमबंद हो चुका है और उसने ये कहा है कि उसने मर्जी की शादी की है तो उसके बाद जो अगवा की FIR है वो बनती ही नहीं है। तो जब FIR नहीं बनती तो हम किस तरह जमानत दे सकते हैं। उस पर ज़हीर अहमद गिरफ्तार नहीं थे बल्कि पुलिस की तहवील में थे और बुनियादी तौर पर दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को पंजाब पुलिस की कस्टडी में रखा गया था। ये जो आज या परसों के समाअत के दौरान ज़हीर को और दुआ ज़हरा को जो पुलिस लेकर आई थी उसमें एक खास स्क्वाड पंजाब पुलिस का था। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इन दोनों को तलब कर रखा है तो इस बात को यकीनी बनाया गया था कि अगर अदालत जो भी हुक्म देती है, सिंध हाई कोर्ट जिस भी नौयत का हुक्म देती है तो डेफिनेटली एडवोकेट जनरल सिंध ने भी ये कहा था कि इनको 10 जून को दोनों को लाहौर करना है वहाँ पर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इनके बयानात लेने हैं। क्योंकि ज़हीर अहमद की जो वालदा हैं उन्होंने ये दरख्वास्त वहाँ दायर कर रखी है कि दुआ और ज़हीर ने पसंद की शादी की है लेकिन इसके बावजूद जो पंजाब पुलिस है उनको हरासा कर रही है। तो इस केस की समाअत 10 जून को वहाँ पर थी। तो अब जो पंजाब पुलिस है इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर दुआ को और ज़हीर अहमद को लेकर लाहौर रवाना होगी। बिलाल, इस हवाले से वालिदैन का कोई रद्द अमल सामने आया है हतमी फैसला आने के बाद? जी देखिए, जो चैम्बर में मुलाकात हुई थी उसके बाद एक सिचुएशन ये डेवलपमेंट हुई कि वालिदैन का ये दावा था, वालिदा और वालिद का, कि जो मुलाकात हुई है उसके नतीजे में दुआ ने ये कहा है कि वो अपने यानी कि वालिदैन के हमरा जाना चाहती है। लेकिन अदालत में जब दुआ के वालिद ने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया तो अदालत ने उनको डांट दिया और कहा कि हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आपको मुलाकात के लिए कहा था। अब जो कुछ आप बयान कर रहे हैं इससे कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। हमारी वो स्टाफ जो इस वक्त 3 के करीब स्टाफ ऐसा था जो कि हिफाजती सिक्योरिटी पर या अदालती जायजा लेने के लिए इस मुलाकात में चैम्बर में मौजूद थे, उन सब ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया है कि दुआ ज़हरा जो भी मुलाकात थी इसमें मुकम्मल तौर पर खामोश रही और उसने कुछ नहीं कहा। ताहम जो वालिदैन का इसरार दुआ ज़हरा का, ये ज़राए हमें कह रहे थे कि जो दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं उनका दुआ ज़हरा को मनाने की कोशिश थी कि उसकी जो शादी है वो 2 माह या 6 माह के बाद कर दी जाएगी। वो बस एक मरतबा अपने घर आ जाए और उसके बाद उसकी मर्जी के मुताबिक चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो ज़राए बताते हैं वो ये कहते हैं कि दुआ ज़हरा ने किसी भी किस्म का वालिदैन को घर जाने का नहीं कहा। लेकिन वालिदैन का ये दावा है, अभी भी उनके वालिद का एक वीडियो बयान जारी हुआ है, उनका ये दावा है कि चैम्बर में होने वाली मुलाकात क्योंकि ये ओपन नहीं थी, इसमें मीडिया नहीं था, जजेस भी नहीं थे, सिर्फ 2 से 3 अदालती स्टाफ मौजूद था और पेरेंट्स मौजूद थे और दुआ ज़हरा मौजूद थी। तो अब ये 2 मुतज़ाद किस्म की चीजें आई हैं और वालिद ने भी जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया है उनका ये कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपका हमें आगाह कर रहे थे। दुआ ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। अदालत ने दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है।